प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती के पाठ्यक्रम की हम तैयारी कर रहे हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग रखा गया है। साकेत नवम सर्ग की व्याख्या की 7वीं कक्षा है। खूब बड़ा सर्ग है और थोड़ी बातें साकेत के बारे में दोहराकर मैं कक्षा शुरू करता हूं। साकेत पहले उर्मिला उत्ताप के नाम से प्रकाशित हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि साकेत में सर्गों की संख्या 12 है और साकेत राम कथा को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी देखने जैसी है। मैथिली शरण गुप्त जी और साकेत के परिचय में मैंने लिखा है कि इस खंड का, इस प्रबंध काव्य का महाकाव्य है ये। इसका मुख्य उद्देश्य उर्मिला के विरह का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है 9 और 10 ये 2 सर्ग उर्मिला के विरह वर्णन में ही खप गए हैं। तो देखना शुरू करिए साकेत में उर्मिला जी का विरह वर्णन। हा वह सैर देता भी क्रीड़ा में है कठोरता जड़िता। हा तो आप लोग जानते हैं शोक का सूचक है, खेद का सूचक है। हा वह सैर देता भी क्रीड़ा में है कठोरता जड़िता। सैर देता यानी प्रेम में, प्रेम की क्रीड़ाओं में, प्रेम के खेलों में भी एक तरह की कठोरता रहती है। ऐसा लिखा है कि हा वह शैर देता भी क्रीड़ा में है कठोरता जड़ता, कि सैर देता यानी प्रेम की क्रीड़ा में भी एक कठोरता रहती है। तड़प तड़प उठती है स्वजनी। देखो सजनी वर्षा ऋतु में लिख रही हैं वो, तो तड़प तड़प उठती है स्वजनी। हे सजनी हे सखी सुनो, घनालिंगिता तड़िता। बादलों से लिपटी हुई बिजली तड़प तड़प उठती है। इसका क्या अर्थ है कि प्रेम में भी एक तरह की कठोरता, प्रेम में भी एक तरह की पीड़ा रहती है। देखिए, गाढ़ तिमिर की बाढ़ में डूब रही सब सृष्टि। गाढ़ तिमिर यानी गहरा अंधेरा। आप शब्दार्थ लिखते चलिए। देखिए, आपके पास जो भी गाइड है, जो भी पीडीएफ है, उसको एक तो पूरा होना चाहिए। हम इसका अंश नहीं पढ़ सकते हैं। स्कूल व्याख्याता के जो विद्यार्थी हैं उनको मेरी सलाह है 3 बातें। साकेत, साहित्य का इतिहास तो खैर महत्वपूर्ण है ही। साकेत, बालकांड और चिंतामणि का जो निबंध है, कविता क्या है, इन तीनों चीजों को विशेष रूप से पढ़िए। परीक्षक को ठीक से पता होता है कि आप क्या छोड़कर जाने वाले हैं। आप जो छोड़कर जाने वाले हैं वो खतरनाक होता है आपके लिए। इन तीनों को विशेष रूप से पढ़िए, बार बार पढ़िए, देखना शुरू करिए। गाढ़ तिमिर की बाढ़ में डूब रही सब सृष्टि। गहरे तिमिर की बाढ़ में सारी सृष्टि डूब रही है। मानो चक्कर में पड़ी चकराती है दृष्टि। इतना अंधेरा है, मानो चक्कर में पड़ी चकराती है दृष्टि। मानो चक्कर में पड़ी है दृष्टि। तो देखिए, एक चीज को जब हम मान लिया जाए, संभावना प्रकट की जाए, वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। तो अलंकार है उत्प्रेक्षा। लिखते चलिए और देखिए, लाई सखी मालिने थी डाली उस बार जब। जम्बू फल जीजी ने लिए तुझे याद है, कि हे सखी माली ने जब डाली लाई थी। डाली का क्या मतलब? डाली का मतलब फसल होने पर फलों की सजी हुई टोकरी, मौसम के फलों की भेंट, इसको समझिए आप डाली। माली ने लाई सखी माली ने थी डाली उस बार जब जम्बू फल जीजी ने लिए थे। जम्बू फल तो आप लोग जानते हैं, शब्द है जामुन। जम्बू फल का अर्थ है जामुन। तो सीता जी ने जामुन लिए, तुझे याद है क्या ये तुझे याद है। और मैंने थे रसाल लिए और मैंने आम लिए। मैंने थे रसाल लिए, देवर खड़े थे वहीं और देवर वहीं खड़े थे। जब देवर वहीं खड़े थे तो उनको पूछा, हंसकर बोल उठे निज निज स्वाद है। वो हंसकर बोले कि अपना अपना स्वाद है। मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर। हे रसिक बताओ तुम्हारी रुचि किस ओर है। बोले देवी दोनों ओर मेरा रसवाद है। मैं तो दोनों के साथ हूं, मैं तो जामुन के साथ भी हूं और आम के साथ भी हूं। मैं सीता जी के साथ भी हूं और उर्मिला जी के साथ भी हूं। दोनों का प्रसाद भागी हूं, दोनों की कृपा का भागीदार हूं। प्रसाद, कृपा, दोनों की कृपा मुझ पर रहे, दोनों का प्रसाद भागी हूं मैं। हाय आली आज विधि के प्रमाद से, विधि के
प्रमाद से विधि ने जो हमारे साथ किया है, प्रमाद का अर्थ आलस्य भी होता है, लेकिन यहां खराब समय, प्रतिकूल समय, ऐसा देखिए आप लोग, विधि के प्रमाद से विनोद भी विषाद है। आज वो विनोद की बात भी हमारे लिए विषाद जैसी है, हमको दुखी करती है वो पुरानी बातें। ठीक है, तो देखिए, निचोड़ पृथ्वी का वृष्टि पानी, जब वर्षा हो गई है तो निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, इतनी बरसात हो गई है कि वृष्टि के पानी को निचोड़ो, सुखा विचित्रांबर, और सुखा लो विचित्र कपड़ों को सृष्टि रानी। किसको कहा है? सृष्टि रूपी रानी। ये पंक्ति किसको कही है कि हे सृष्टि रूपी रानी, निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, जितनी बरसात हुई है उसको निचोड़ लो, सुखा विचित्रांबर, और विचित्र वस्त्रों को सुखाओ। तथापि क्या मानस रिक्त तेरा, फिर भी इतनी बरसात होने पर भी क्या तेरा मन रूपी सरोवर भरा नहीं है? किसको कहा है? सृष्टि को कहा है कि हे सृष्टि, इतनी बरसात हुई है कि तुम अब पानी निचोड़कर विचित्र अंबरों को सुखाओ, लेकिन मन रूपी सरोवर क्या अभी भी तुम्हारा खाली है? बना अभी आंचल सिक्त मेरा, तो मेरा आंचल ले लो, ये आंचल अभी भी गीला है। सिक्त का अर्थ है गीला। और उर्मिला जी का आंचल क्यों गीला है? रोने से गीला है। अभी पानी से मन भरा नहीं हो, तो सृष्टि को कहा है कि अभी पानी से मन भरा नहीं हो तो मेरा आंचल ले सकते हो, वो अभी गीला बना हुआ है। और देखिए, सखी छिन धूप और छिन छाया, ये सब चौमासे की माया है। सखी, क्षण में धूप और क्षण में छाया, ये सब चौमासे की माया है। बरसात के जो 4 महीने हैं, इनकी ये स्थिति है। और देखिए अगली पंक्ति कि गया श्वास फिर भी यदि आया, ऐसा लगता है इतनी कृशकाय हो गई हैं वो, इतनी दुबली हो गई हैं, इतनी कृशकाय कि गया श्वास, ऐसा लगता है सांस निकल ही गया है। फिर भी यदि आया, और अगर वापस आ जाए तो सजीव है कृश भी काया, सांस चला गया है, उसके लौटने की उम्मीद नहीं, पर लौट आए तो समझ लेना जिंदा है, ऐसा मतलब है। गया श्वास फिर भी यदि आया, श्वास जैसे चला गया है, फिर भी यदि आ जाए तो सजीव है कृश भी काया, तो ये काया सजीव है, हमने उनको रोक न पाया। हमने यदि उनको नहीं रोका, इसका अर्थ क्या है? सांसों को नहीं रोका, जाने से नहीं रोका। सांसों को जाने से रोकना, ऐसा मतलब है। यदि हम सांसों को जा रही हैं सांसें, तो अगर हम इनको रोक नहीं सके तो निज दर्शन योग गमाया, तो लक्ष्मण जी को देखने का योग भी खो बैठेंगे। निज दर्शन योग गमाया, इसका अर्थ क्या है कि अगर जीवित ही नहीं रहेंगे तो उनको देखेंगे कैसे? लक्ष्मण जी के दर्शन का योग खो देंगे, प्रिय के दर्शन का योग खो देंगे, ऐसा अर्थ है, लिख लेना। आप लोग, जो मैं टिप्पणियां करता हूं, जो बात लिखाता हूं, उसको लिखते चलिए। जब आप इसको दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्टता होगी। ले लो देव यहां जो लाया, देव का अर्थ है भाग्य। ले लो देव यहां जो लाया, भाग्य जो भी लेकर आया है, ये सब चौमासे की माया, ये सब चौमासे की माया है। भाग्य जो देता है इसको लेते चलो। और देखिए कि पथ तक जकड़े हैं झाड़ियां डाल घेरा, इतनी बरसात हुई है कि झाड़ियां रास्ता भी अवरुद्ध की है। पथ तक जकड़े हैं, रास्ता रोके हैं, झाड़ियों ने रास्ता रोक रखा है। उपवन वन सा हो गया आज मेरा, ये जो मेरा बगीचा है वो इतनी बरसात में वन सा हो गया, उपवन वन सा हो गया। इसका अर्थ है उपमा अलंकार है, एक चीज को दूसरी चीज के समान बताना। जो लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, अलंकारों को ठीक से जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं, उपवन वन सा हो गया, क्या ये पूर्णोपमा है? कमेंट करके मुझे बताइए, क्या ये पूर्णोपमा है? क्या ये पूरी उपमा है? उपमा जो पूरी हो उसको पूर्णोपमा कहते हैं, जिसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्मवाचक शब्द सभी कुछ हो, वो पूर्णोपमा है। क्या ये उपमा पूर्णोपमा है? मुझे कमेंट में बताइए। और प्रियतम वनचारी गेह में भी रहेंगे, अगर घर लौट आएंगे लक्ष्मण तो ऐसी हालत है वन की, उपवन की, कि जैसे वो वनचारी रहेंगे। प्रियतम वनचारी गेह में भी रहेंगे, गेह का अर्थ है घर। वो बेचारे घर लौट भी आएंगे तो घर को ही हमने वन जैसा बना लिया है। कह सखी मुझसे वे लौट के क्या कहेंगे? अगर ऐसा घर देखेंगे, ऐसा उपवन देखेंगे तो लौट कर क्या कहेंगे? ऐसा तो वन ही था, घर में फिर क्या है? देखिए, करें परिष्कृत मालिने,
आलीय उद्यान, हे सखी करे परिष्कृत मालिने, परिष्कृत का अर्थ है सुधारना। आलीय उद्यान, इसको थोड़ा ठीक करें, करते होंगे गहन में प्रियतम इसका ध्यान। गहन का अर्थ है गहन वन, गहरे वन में वो अपने उपवन का ध्यान करते होंगे, लक्ष्मण अपने उपवन का ध्यान करते होंगे, इसलिए उर्मिला जी की इच्छा है कि मालिनी इसको ठीक करें। करते होंगे गहन में प्रियतम इसका ध्यान, वन में भी वो इसका ध्यान करते होंगे। ठीक कहा तूने सखी, अर्पित है ये देह। तूने ठीक कहा। अब सखी क्या कहती है, कल्पना पर है, पाठकों की कल्पना पर। सखी क्या कहती है, तुम उपवन को देख रही हो, अपने शरीर को नहीं देख रही। उपवन को देख रही हो, अपने शरीर को नहीं देख रही। तो उर्मिला जी क्या कहती हैं कि ठीक कहा तूने सखी, हे सखी तूने ठीक कहा, अर्पित है ये देह, ये देह तुझे ही अर्पित है। तू संभाल कर रख इसे, रखती है जो गेह, जैसे घर को संभाल के रखती है वैसे ही मेरे शरीर को भी संभाल कर रख, ऐसा अपनी सखी को उर्मिला जी ने कहा। और देखिए, रह चिरदिन तू हरी भरी, तू हर दिन हरी भरी रह, लंबे समय तक बड़ सुख से सृष्टि सुंदरी। किसको कहा है, सृष्टि रूपी सुंदरी। ये पंक्ति किसको कही है, सृष्टि रूपी सुंदरी को। तो अलंकार आप लोग जानते हैं कि रूपक है। सुध प्रियतम की मिले मुझे, मुझे प्रिय की कोई खबर मिले, कोई याद मिले उनकी, कोई स्मरण आए उनका। फल जन जीवन दान का तुझे, और जन जीवन का तुझे फल मिले। मुझे प्रिय की याद मिले तो तुझे फल मिले। जन जीवन का, जन जीवन को जीवन दान देने का श्रेय तुझे मिले, लोगों को जीवन दान देने का श्रेय तुझे मिले। और देखिए कि हंसो हंसो हे शशि फूल फूलो, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा को कहा है क्या कि हंसो हंसो हे शशि, हे चंद्रमा हंसो, फूल फूलो, पुष्पित हो। पुष्पित हो इसका अर्थ है बढ़ते रहो, प्रसन्न रहो। हंसो हिंडोरे में बैठ झूलो, हंसो और झूले में बैठकर झूलो। तो देखिए अलंकार तो है मानवीकरण। चंद्रमा तो क्या हंसे, जड़ वस्तु है, पर उस पर चेतन क्रिया का आरोप है, इतना ये मानवीकरण है। यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूं, यथेष्ट का अर्थ होता है पर्याप्त, यथेष्ट का अर्थ है पर्याप्त। क्या कह रही हैं उर्मिला जी, यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूं, मैं रोने के लिए मैं ही पर्याप्त हूं। झड़ी लगा दूं, इतना पिए हूं, मैं झड़ी लगा सकती हूं, इतना रोना मेरे भीतर अभी दबा हुआ है। और प्रकृति तू प्रिय की स्मृति मूर्ति है, प्रकृति को देखकर क्या याद आता उनको, उर्मिला को याद आता अपना प्रिय। ये प्रश्न बहुत आसानी से बनने वाला प्रश्न है। प्रकृति तू प्रिय की स्मृति मूर्ति है, प्रकृति को देखकर क्या याद आता, लक्ष्मण याद आते। जड़ित चेतन की त्रुटि पूर्ति है, तू जड़ित है यानी जड़ है, निर्जीव होने के बावजूद चेतन की त्रुटि पूर्ति है, चेतन के अभाव को पूरा कर रही है, चेतन यानी लक्ष्मण। तो प्रकृति के सानिध्य में उनको सुख मिलता है। वो कह रहे प्रकृति तू प्रिय की स्मृति मूर्ति है और जड़ित चेतन की त्रुटि पूर्ति है। तू जड़ित है फिर भी चेतन को पूरा करने वाली है। रख सजीव मुझे मन की व्यथा, कह सखी कह तू उनकी कथा। रख सजीव मुझे मन की व्यथा, और अपने मन की व्यथा को कहा है कि हे पीड़ा, हे व्यथा, तू मुझे सजीव बनाए रख। कह सखी कह तू उनकी कथा, और हे सखी तू उनकी कहानी कह सखी कह उनकी कहानी, ताकि विरह को व्यतीत किया जा सके। और अगली जो कविता है बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बहुत मार्मिक कविता है कि निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी देखो खंजन पक्षी आया है। शरद ऋतु, खंजन पक्षी, कविता में जुड़ी हुई बातें। निरख सखी ये खंजन आए, ये खंजन पक्षी आए। खंजन के नेत्र बहुत सुंदर माने जाते, खंजन के नेत्र सुंदरता का उपमान है, आंखें खंजन जैसी। खंजन नयन सुरंग रस माते, सूरदास का पद है देखिए। और खंजन नयन नाम से ही अमृतलाल नागर जी ने उनके लिए उपन्यास लिखा है। तो खंजन के नेत्र बहुत सुंदर माने जाते हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। देखिए उर्मिला जी क्या कह रही है कि खंजन पक्षी आए हैं, इसका मतलब लक्ष्मण ने इधर नेत्र किए हैं, मेरे रंजन ने यानी मेरे प्रिय ने। फेरे मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, मेरे प्रिय ने इधर आंखें फेरी हैं, इसीलिए खंजन पक्षी आए हैं। और फैला उनके तन का आतप,
आतप का अर्थ है उजाला या धूप या गर्मी, गर्मी ज्यादा अच्छा है। फैला उनके तन का आतप, और ये जो गर्मी फैल रही है वातावरण में, ये उनके शरीर की गर्मी है। और मन ने सर सरसाए, सर का अर्थ है तालाब, मन ने सर सरसाए, सर का अर्थ है तालाब। तालाब जो भरे हैं, तालाब जो पल्लवित हुए हैं, इसका अर्थ है उनका मन बहुत प्रसन्न है। किनका मन? लक्ष्मण का, प्रकृति का। लक्ष्मण से तादात्म्य इस छंद में है। घूमे वे इस ओर वहां, उन्होंने तो उधर, उधर किधर? जिधर वो जंगल में रहते हैं वहां से इधर घूमे ही हैं। ये हंस यहां उड़ाए, इतने में हंस उड़कर हम तक आए हैं। और देखिए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। जन यहाँ किसके लिए है? उर्मिला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है कि मेरा ध्यान करके आज निश्चय ही वो मुस्काए हैं कि फूल उठे हैं कमल, कि कमल खिल उठे हैं। निश्चय ही मुझे याद करके वो प्रसन्न हुए हैं, मुस्कुराए हैं, इसलिए कमल खिल उठे हैं। और अधर से ये बंदूक सुहाए, उनके होठों जैसे ये बंदूक खिल गए हैं। बंदूक एक पुष्प होता है, लोक भाषा में उसे कहते हैं दोपहरिया का पुष्प, पुष्प का नाम है। बंदूक होठों का पर्यायवाची, होठों के लिए उपमान है, समझिए। अधर से ये बंदूक सुहाए, अधर के समान ये बंदूक अच्छे लगे हैं। बंदूक का फूल खिलता है, उर्मिला को स्मरण आते हैं लक्ष्मण के अधर। अलंकार क्या है? अलंकार है उपमा, अलंकार है उपमा। और स्वागत, स्वागत शरद, मैंने आपको पहले ही बताया है कि शरद और खंजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वागत, स्वागत शरद, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मेरे भाग्य ऐसे कि दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, आकाश ने मोती तुम पर न्योछावर किए। आकाश ने तुम पर मोती न्योछावर किए, और ये लो अश्रु अर्घ्य भर लाए। और हमने भी क्या किया? अश्रु रूपी अर्घ्य, अश्रु रूपी पूजन। अर्घ्य का अर्थ होता है पूजा की सामग्री, चढ़ाने की सामग्री। तो अश्रु अर्ध, अश्रु रूपी अर्ध, तो रूपक अलंकार है, लिख लेना। आकाश ने तुम पर मोती न्योछावर किए, देखो मेरी आंखों में भी आंसू तुम्हारी पूजा के लिए। तो देखिए, अपने प्रेम हिमाश्रु ही दिए दूब ने भेंट। दूब ने अपने प्रेम रूपी हिमाश्रु, प्रेम रूपी हिमकण, तो रूपक अलंकार है। अपने प्रेम हिमाश्रु ही दिए दूब ने भेंट। दूब तो अपने प्रेम रूपी हिमकण भेंट करती है, और उन्हें बनाकर रत्न कण, उन्हें नगीने का कण बना लिया। किसने? रवि ने। रवि का अर्थ है सूर्य। तो दूब पर जो उसकी बूंदे हैं, जो हिम बूंदे हैं, ऐसा लगा है उर्मिला को कि दूब ने अपना प्रेम उपहार सूर्य को दिया है, और सूर्य ने उन्हें रत्न के कण बनाकर समेट लिया है। और उनको अपना उपहार याद आता है। प्रिय को था मैंने दिया पद्महार उपहार, मैंने भी प्रिय को दिया था क्या? पद्महार। पद्महार का अर्थ है कमलहार, कमल के पुष्पों का बना हुआ हार। प्रिय को मैंने दिया था पद्महार उपहार, और आभारी हुआ पाकर। और लक्ष्मण क्या बोले कि मैं बहुत आभारी हूं पाकर यह पदभार। पदभार का अर्थ है तुम्हारे चरणों का भार। कमलहार दिया तो उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे चरणों का भार पाकर मैं उपहारी हूं, आभारी हूं। इसका क्या मतलब है? लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारे पांव कमल जैसे हैं। उर्मिला को लक्ष्मण ने कहा तुम्हारे पांव कमल जैसे हैं, और कमल का ही हार बनाकर तुम दे रहे हो, तो तुम्हारे पदभार को धारण करके मैं बहुत आभारी हुआ। और देखिए, अंबु अवनी अंबर में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा सी। अंबु, अवनी और अंबर में, अंबु यानी जल में, अवनी यानी स्थल में, धरती पर, और अंबर का अर्थ है आकाश में। तो आकाश में, धरती में और जल में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा सी, स्वच्छ शरद की जैसे पुनीत क्रीड़ा हो रही है, पावन क्रीड़ा हो रही है। और अलंकार है उपमा। पर सखी अपने पीछे पड़ी अवधि पित्त पीड़ा सी, पर हमारे पीछे अवधि पड़ी है। कैसी अवधि? लक्ष्मण के वियोग की अवधि।
वियोग की अवधि पित्त पीड़ा सी कैसी, जैसे पित्त में पीड़ा होती है। पित्त में पीड़ा होना, पेट दर्द होना, लगातार होना। पित्त आयुर्वेद के हिसाब से तीन ही चीजें, वात पित्त और कफ, उनका संतुलन बिगड़ता, आदमी बीमार होता। देखिए, हुआ विदीर्ण जहां तहां श्वेत आवरण जीर्ण, और आकाश के लिए लिखा है कि श्वेत आवरण, सफेद आवरण, जीर्ण जो पुराना था, अब बादल नहीं है शरद ऋतु में, आकाश साफ हो रहा है। तो हुआ विदीर्ण, विदीर्ण का अर्थ है फटा हुआ। आकाश में थोड़े बहुत टुकड़ों टुकड़ों में बादल है तो ऐसा लगता है कि आकाश फट गया है, आकाश का श्वेत आवरण फट गया है। हुआ विदीर्ण जहां तहां श्वेत आवरण जीर्ण, पुराना श्वेत आवरण आकाश ने ओढ़ रखा है, वो फटा हुआ है, कहीं सफेद बादल हैं, कहीं नहीं है। और व्योम शीर्ष कंचुक धरे, अथवा व्योम ने सिर पर कंचुक धारण कर रखा है, केंचुली धारण कर रखी है। सांप की होती है केंचुली। विस्धर सा विस्तीर्ण और नाग के समान फैला हुआ है, कौन? आकाश। और आकाश में बादल कैसे लग रहे हैं? जैसे उसने कोई केंचुली धारण कर रखी हो, या कोई सफेद आवरण जो जगह जगह से फटा हुआ है, तो थोड़े थोड़े सफेद बादल दिख रहे हैं। व्योम शीर्ष कंचुक धरे, ऐसा लगता है आकाश ने सिर पर केंचुली धारण कर रखी है। विस्धर सा विस्तीर्ण, और खुद आकाश कैसा दिखता है? सांप जैसा दिखता है। तो अलंकार है उपमा, अलंकार है उपमा। विस्धर सा विस्तीर्ण, तो अलंकार लिख लेना उपमा। और शफरी अरी बता तू, शफरी का अर्थ होता है मछली। शफरी अरी बता तू मछली, तू बता तड़फ रही क्यों निमग्न भी इस सर में, सर का अर्थ है तालाब। तू इस तालाब में डूबकर भी क्यों तड़फ रही है, जो रस निज सागर में। देखिए प्रिंट नहीं हुआ है, जो रस निज गागर में, जो रस अपनी गागर में है, सो रस गोरस नहीं स्वयं सागर में। अपनी गागर में जो सुख है, अपनी गागर में जो सुख है वो खुद समुद्र में भी नहीं है, अपनी जगह पर ही सर्वाधिक सुख है। और भ्रमरी इस मोहन मानस के, भ्रमरी इस मोहन मानस के, भ्रमरी का अर्थ है भंवरी, भंवरी का स्त्रीलिंग है। भंवरी इस मोहन मानस के, सुन मादक है रस भाव सभी। इस मन में जितने भी रस हैं, ठीक है, मोहन मानस के, मानस का अर्थ है मन रूपी सरोवर, मोहन का अर्थ है सुंदर, तो आप ऐसा अर्थ भी ले सकते, सुंदर सरोवर। भ्रमरी इस मोहन मानस के, इस सुंदर सरोवर के, मादक है रस भाव सभी, सारे रस ही मादक हैं, सारे रस ही इसमें नशीले हैं। मधु पीकर और मदांध न हो, कहीं ऐसा ना हो तू बहुत सारा मधु पी जाए और मदांध, मद से अंधी हो जाए, मधु पीकर इतनी मस्त कि तुझे कुछ दिखाई ही ना पड़े, ऐसी हो जाए। उड़ जा बस है क्षेम तभी, क्षेम का अर्थ है कुशलता। अच्छा यही रहेगा कि तूने थोड़ा मधु पिया है, अब यहां से उड़ जा, पड़ जाए ना पंकज बंधन में। पंकज का अर्थ है कमल। देखिए कितनी बारीक बात है, तूने मधु पी लिया तो उड़ जा, कहीं ऐसा ना हो कमल के बंधन में पड़ जाए। कहानियों के हिसाब से, कवियों की कहानियां क्या है कि भंवरा काठ को भी छेद सकता है पर कमल को नहीं छेदता, क्योंकि उससे प्रेम करता। पड़ जाए ना पंकज बंधन में, कहीं तू प्रेम के बंधन में नहीं पड़ जाए। उर्मिला जी कह रही जैसे मैं प्रेम के बंधन में पड़ी हूं, ऐसे प्रेम के बंधन में भ्रमरी तू ना पड़ जाए। और निशी यद्यपि है दूर, अभी रात्रि अभी दूर है, निशी का अर्थ है रात्रि, रात्रि है अभी दूर। ऐसी कहानियां है कि रात को भंवरा अगर कमल में बंद हो जाए तो उसके अंदर ही घुट के मर जाता है, कमल को काट के बाहर नहीं आता। ऐसी कवियों की कहानियां हैं, इनको कवि समय कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि समय की एक लंबी श्रृंखला दी है। देखिए, दिन देख नहीं सकते सविशेष किसी जन का सुख भोग कभी। दिन हमेशा एक से नहीं रहते, दिनों से तो यह सहन ही नहीं होता कि कोई आदमी हमेशा सुख भोगे। उर्मिला जी कह रहे मैं भी बहुत सुखी थी, लेकिन अब वियोग में हूं, कहीं ऐसी तेरी हालत ना हो जाए, कहीं तू प्रेम में ना पड़ जाए भ्रमरी, इसलिए कमल के मुंह को छोड़ और तुरंत उड़ जा। और देखिए, इस उत्पल से काय में, हाय उपल से प्राण, उपल का अर्थ होता है पत्थर, उत्पल का अर्थ है कमल। तो इस कमल जैसी नाजुक काया में उपल से प्राण, पत्थर जैसे प्राण है, तो अलंकार तो है उपमा।
इस उपल से काय में हाय, उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, पत्थर जैसे प्राण है और रहने दे वक ध्यान यह पावे ये दृग त्राण। रहने दे वक, वक का अर्थ है बगुले। हे बगुले ये ध्यान रहने दे, इस ध्यान की जरूरत नहीं। दृग त्राण, इन नेत्रों को थोड़ा आराम दे, नेत्रों को आराम या नेत्रों को थोड़ा राहत दे, तू क्या ध्यान लगाए बैठा है। और देखिए हंस छोड़ आए कहां मुक्ताओं का देश। हंसों को देखकर क्या याद आता है उनको कि हे हंसों तुम मोतियों का देश कहां छोड़ आए। ऐसा देश जिसमें मोती मिलते हों। कवियों के यहां यह भी कहानी है कि हंस केवल मोती चुगते। हंस छोड़ाए कहां मुक्ताओं का देश, और इस बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आ रहे हो। और हा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के। हंस को कहा है क्या तेरा विवेक बिगड़ गया। तेरा भी बिगड़ गया यानी किसका, लिख लेना हंस का। हंस को कहा है क्या कि हंस हा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के। क्या तेरा विवेक भी बिगड़ गया। मोती नहीं, अरे ये आंसू है उर्मिला जन के, ये मोती नहीं है, ये उर्मिला के आंसू हैं। हंस उनके आंसुओं को मोती समझ के चुग रहा है, तो अलंकार है भ्रांतिमान, लिख लेना। अलंकार है भ्रांतिमान। मोती नहीं, अरे ये आंसू है उर्मिला जन के, कि तू जिनको मोती समझा है असल में मेरे आंसू है। तो क्या तेरा विवेक बिल्कुल नष्ट हो गया है। और देखिए चली क्रोंचमाला कहां लेकर बंधनवार। क्रोंचमाला का अर्थ है पक्षी होता है क्रोंच, हम जिसको कहते कुर्जा। क्रोंच, क्रोंच बहुत साहित्य में प्रसिद्ध पक्षी। आदि कवि वाल्मीकि ने अपना पहला श्लोक तब कहा था जब क्रोंच के जोड़े में से किसी एक को शिकारी ने मार दिया। तो पहली कविता है भारतीय साहित्य की। चली क्रोंचमाला कहां लेकर वंदनवार। क्रोंचमाला वंदनवार लेकर कहां चली है। वंदनवार क्या होता है, दरवाजे पर टांगने के लिए हम लगाते हैं पत्ते इत्यादि शुभ निशान, उनको कहते हैं वंदनवार। चली क्रोंचमाला कहां लेकर वंदनवार, और किस सुकृति का द्वार वह जहां मंगलाचार। और कौन ऐसा पुण्यवान है, कौन ऐसा भाग्यशाली है। पुण्यवान या भाग्यशाली, ये क्रोंचमाला किसके लिए वंदनवार लेके जा रही है। कौन ऐसा भाग्यशाली है जहां मंगलाचार, जहां मंगलाचार हो रहा है, जहां वंदनवार बांधे जा रहे। तो उर्मिला दुखी है, उर्मिला विरह में है। बंधनवार बांधने का समय अभी आया नहीं, लक्ष्मण अभी दूर हैं। तो कह रही क्रोंच पक्षी किसके लिए वंदनवार लेकर जा रहे हैं। और देखिए सखी गोमुखी गंगा रहे। हे सखी, गंगा गोमुख से निकलती है। गोमुख तो आप लोग जानते हिमालय में है। और कुर्री मुखी करुणा, यहाँ गंगा तो गोमुख में रहती है, कुर्री मुखी, कुर्री मुख, कुर्री कहते क्रोंच को, क्रोंच पक्षी। कुर्री मुखी करुणा, यहाँ तो क्रोंच की करुण पुकार है। गंगा तो हिमालय से निकलती है, यहाँ क्रोंच की करुण पुकार है। क्रोंच अपनी करुण पुकार के लिए बहुत प्रसिद्ध है साहित्य में। सखी गोमुखी गंगा रहे, कुर्री मुखी करुणा, यहाँ तो क्रोंच की करुण पुकार है। और गंगा जहां से आ रही है जा रही करुणा वहां। गंगा जहां से आ रही है, तो गंगा कहां से आ रही है, गंगा आ रही है हिमालय से। गंगा आ रही है हिमालय से और जा रही करुणा वहां, और ये करुणा वहीं जा रही है, करुणा वहां जा रही है। इसका अर्थ है क्रोंच पक्षी हिमालय की ओर जा रहे हैं। देखिए चारों पंक्तियां जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। पहले दो पंक्तियों में क्या पूछा कि ये क्रोंच कहां वंदनवार लेकर जा रहे। दूसरी पंक्ति में उत्तर दिया कि हिमालय जहां है, जहां से गंगा निकलती है, जा रही करुणा वहां। ये करुण पुकार करने वाले क्रोंच पक्षी वहीं जा रहे हैं। और देखिए कि कोक शोक मत कर हे तात। कोक चकवा, शोक मत कर हे तात हे चकवे, शोक मत कर। चकवे के बारे में क्या कहावत है कि चकवा और चकवी का पक्ष जोड़ा रात में बिछुड़ता। रात में बिछुड़ता और सुबह जब होती, सूर्य जब उगता, तभी वो मिल सकते। तो देखिए कि कोक शोक मत कर हे तात हे, कोक यानी चकवे बिछड़ने का शोक मत कर। कोकी कष्ट में मैं भी तो सुन मेरी बात। कोकी का अर्थ है चकवी। हे चकवी मैं भी कष्ट में हूं, तू सुन मेरी बात, मेरी बात सुन। धीरज धर अवसर आने दे, सहले ये उत्पात।
वियोग के उत्पात को सह ले मेरा सुप्रभात, मेरे लिए तो सुबह होगी, क्रोच तो सुबह मिलते हैं। मेरा सुप्रभात वह, मेरे लिए सुबह होगी, और तेरी सुख सुहाग की रात, और तेरे लिए वो सौभाग्य की रात्रि होगी। क्रोच पक्षियों का जोड़ा केवल दिन के उजाले में ही मिल सकता, ऐसा कवियों के यहाँ चलन है, ऐसी परंपरा है भारतीय साहित्य में। देखिए, हाँ मेरे क्रूजों कुंजों का कूजन सुनकर निराश होकर सोया। ये क्रोच पक्षी रोते रोते, कूजन रोकर, क्रोच पक्षी रोते रोते, क्रोच पक्षी बिछड़कर बहुत रोए। क्रोच पक्षी रोते रोते निराश होकर सो गए, और यह चंद्रोदय और ये चंद्रमा। रोते रोते निराश होकर क्रोच पक्षी सो गए, तो चंद्रमा ने क्या किया? उड़ा रहा धवल वसंत सा धोया, जैसे उनको सफेद वस्त्र उड़ा रहा। चंद्रमा की चांदनी क्रोच पक्षियों पर कैसे लगती? जैसे क्रोच रोते रोते निराश होकर सो गए और चंद्रमा उनको सफेद वस्त्र उड़ा रहा है। सफेद वस्त्र उड़ाता है। धवल वसंत सा धोया, तो अलंकार आप लोग जानते हैं, उपमा अलंकार। एक चीज को दूसरी चीज के समान बताया जाए तो अलंकार है उपमा। और देखिए कि नैश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय। नैश गगन, नैश का अर्थ है रात। रात्रि में आकाश के शरीर पर पड़े फफोले हाय, शरीर के, आकाश के शरीर पर ऐसा लगता है रात्रि में जैसे फफोले पड़ गए हैं। शायद रात्रि में आकाश जल गया है। नैश गगन के गात्र में, गात्र का अर्थ है शरीर, नैश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय, हाय उस पर फफोले पड़ गए हैं। तो क्या करी न आह भी करूं आज निरुपाय, तो क्या अरी न आह भी करूं आज निरुपाय, तो क्या मैं आज आह भी नहीं भर सकती, आह भी नहीं भर सकती। इसका अर्थ है रात्रि में आकाश को जो तारे दिखाई दे रहे हैं वो उर्मिला जी को फफोले जैसे दिखाई दे रहे हैं, उर्मिला जी को फफोलों के समान दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कि तारक चिन्ह दुकुलनी पी पी कर मधुमात्र, तारक चिन्ह दुकुलनी, तारों का दुपट्टा ओढ़े हुए। दुकुल का अर्थ होता है दुपट्टा। तारों का दुपट्टा ओढ़े पी पी कर मधुमात्र, तारों का दुपट्टा ओढ़े उसने मधु यानी आनंद पिया है। और उलट गई श्यामा यहां, और ये रात्रि बीतती है। श्यामा का अर्थ है रात्रि। रिक्त सुधाधर पात्र और अमृत पात्र अब रिक्त होता है, ऐसा पहला अर्थ है। पहला अर्थ मैं दोबारा बता रहा हूं कि तारक चिन्ह दुकुलिनी, कि तारा के चिन्हों को धारण करने वाला, पी पी कर मधुमात्र आनंद पीने वाली, तारों से जड़ा दुपट्टा जिसने ओढ़ रखा है और जो आनंदित होती है। उलट गई श्यामा यहां, वो रात्रि अब बीतती है। रिक्त सुधाधर पात्र, और उसका सुधा पात्र रिक्त हुआ है। रात्रि के अर्थ में सुधाधर पात्र का मतलब होगा चंद्रमा। ये पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ देखिए कि तारक चिन्ह दुकुलिनी पी पी कर मधुमात्र, वो नायिका जिसने तारों जड़ी साड़ी पहन रखी हो, पी पी कर मधुमात्र और शराब इत्यादि पिया हो, रस इत्यादि पिया हो। और उलट गई श्यामा यहां, श्यामा का अर्थ है सांवली नायिका। रिक्त सुधाधर पात्र, और उसका जो पेय पीने का पात्र है जिसमें उसने शराब इत्यादि पी है वो खाली पड़ा है। ऐसे दो अर्थ इन पंक्तियों के निकलते हैं। इस पंक्ति में अलंकार है श्लेष अलंकार, इसको लिख लेना भैया। अलंकार है श्लेष अलंकार। और देखिए, आली काल है काल अंत में, समय तो समय है। काल है काल अंत में, समय तो समय है। उष्ण रहे चाहे वह शीत, वो सर्दी हो या गर्मी, आया यह हेमंत दया कर, अब हेमंत आ गया है। देख हमें संतप्त सभीत, हमें पीड़ित और डरा हुआ जानकर। हेमंत कैसे आया? उसे पीड़ित और डरा हुआ जानकर आ गया। देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट बने, अगर कोई कथन बने
कि उर्मिला के विरह वर्णन में मैथिली शरण गुप्त ने ऋतु वर्णन की पुरानी परंपरा का पालन किया है, तो ठीक कथन होगा ऋतु वर्णन की परंपरा का पालन किया है और ऋतु वर्णन उद्दीपनात्मक है। ठीक कथन होगा उद्दीपनात्मक। मैं अनेक बार आप लोगों को बताया हूं कि जब प्रकृति सुखी को सुखी करे और दुखी को दुखी करे, हम जिस भी स्थिति में है हमें आगे बढ़ाए, इसको कहते हैं उद्दीपनात्मक चित्रण। तो ऋतु वर्णन है और उद्दीपनात्मक चित्रण भी। देखिए, आगत का स्वागत समुचित है, आने वाले का स्वागत करना ठीक। आगत का स्वागत समुचित है, आने वाले का स्वागत करना ठीक। और आया कौन है? हेमंत। पर क्या आंसू लेकर? लेकिन आंसुओं से स्वागत थोड़ी करें, आने वाले का स्वागत तो करना चाहिए। अब क्या आंसुओं से स्वागत के? प्रिय होते तो लेती उसको घी गुड़ दे देकर, तो हेमंत ऋतु को मैं घी और गुड़ से स्वागत करती। प्रिय नहीं है तो अब क्या आंसुओं से स्वागत करूं? अच्छा नहीं मालूम पड़ता। आगत का स्वागत समुचित है, पर क्या आंसू लेकर? प्रिय होते तो लेती उसको मैं घी गुड़ देकर, घी और गुड़ से हेमंत ऋतु का मैं स्वागत करती। पाक और पकवान रहे, अब गया स्वाद का अवसर बीत। पाक और पकवानों का समय बीत गया, अब गया स्वाद का अवसर बीत। स्वाद बीत गया, आया ये हेमंत दया कर। हेमंत हम पर दया करके आया है, देख हमें संतप्त सभीत, पीड़ित और डरा हुआ समझकर हेमंत ऋतु आई है। और देखिए, ही ऋतुवर्य। ऋतुवर्य का अर्थ है ऋतु या श्रेष्ठ ऋतु। क्षमा कर मुझको, देख दैन्य यह मेरा, मेरी हालत देख। दैन्य का अर्थ है दीनता। आप समझिए किस विकट स्थिति में हूं मैं। देखो, करता रहे प्रतिवर्ष यहां तू, फिर अपना फेरा, तू फिर हर साल लौट के आना, फिर हर साल लौट कर आना, और देखना किसी साल में बहुत अच्छी स्थिति में मिलूंगी, ऐसा कहा है उर्मिला ने। और देखिए कि ब्याज सहित ऋण भर दूंगी मैं। आज तो विपन्न स्थिति में हूं प्रिय के अभाव में, लेकिन ब्याज सहित अपना ऋण चुकाऊंगी। आने दे उनको हे मित, हे मित्र उनको आने दे। देखिए, मित्र ना संस्कृत का शब्द प्राकृत में मित होते होते हमारी भाषा में मीत, मितवा इत्यादि हो गया। इस भाषा में शब्द ऐसे रूप बदलते हैं। आने दे उनको हे मीत, हे मित्र उनको आने दे, मैं ब्याज सहित सारा ऋण चुका दूंगी। कि आया ये हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत, हमें डरा हुआ देखकर आया। और सी करती हुई पार्श्व में, पार्श्व में का अर्थ है बगल में, संयोग का स्मरण किया है। कि सी करती हुई, जब ठंड होती है और मैं सी की आवाज करती हुई बगल में, पार्श्व में पाकर जब तब मुझको, जब लक्ष्मण जी उर्मिला जी को सी करते हुए पार्श्व में पाते हैं और अपना उपकारी कहते थे, ये मेरे प्रियतम तुझको, तो मेरे प्रिय जब मुझे अपनी बगल में सी करते हुए पाते थे, तो तुझे, तुझे यानी किसको? हेमंत को। हेमंत ऋतु को अपना उपकारी, अपना उपकार करने वाला कहते थे। और देखिए, कंबल ही संबल है। अब तो जब प्रिय नहीं है पास, तो कंबल ही संबल है, तो कंबल ही मेरे लिए संबल है। ले आसन ही आज पुनीत, तो तू यही आसन ले ले। आया यह हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत, हमें बहुत संतप्त, बहुत सभीत जानकर ये हेमंत हमारे पास आया है। आज इतनी बात करेंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। कल फिर साकेत पर हम लोग कक्षा करेंगे। उम्मीद है अगले 2-3 दिन में हम इसको पूरा कर लें।